करें स्टार्ट पर, बोलो। चलो अब हम लोग फ्रेश टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। लास्ट सेशन में हमने देखा था इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। अब हम लोग आ चुके हैं कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब एसेट्स की तरीके से समझो आप, सॉरी अकाउंट्स की तरीके से। अकाउंट्स कहती है कैपिटल और रेवेन्यू, तो कैपिटल और रेवेन्यू, कैपिटल एसेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से तो ये समझ में आ जाएगा कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया, वो गुड्स जिसका मैं अपने एज असेट्स यूज़ करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री वाला मशीन ला रहा है, उसके लिए कैपिटल गुड्स है। कोई होटल इंडस्ट्री है, अपने लिए कोई खाना बनाने का असेट ला रहा है, उसके लिए कैपिटल गुड्स है। और कंजम्पशन गुड्स, जो कि बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ब्रेड है, बटर है। बस ये ध्यान रखना है कंजम्पशन गुड्स का कंसेप्ट होता है फाइनल कंज्यूमर के एंगल से। अब कंज्यूमर कोई भी हो सकता है। अगर मैं ब्रेड ले रहा हूँ तो डेफिनेटली कंज्यूम करूँगा, तो कंजम्पशन गुड्स है। लेकिन एक ब्रेड वाला रिटेल के लिए ब्रेड ले रहा है, हमें सेल करेगा, तो उसके लिए वो कंजम्पशन गुड्स नहीं है। बात समझ में आई? यहाँ तक पढ़ें इसको। देखो अब थोड़ा सा कंजम्पशन गुड्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कंजम्पशन गुड्स क्या कहता है, देखो यहाँ से पैरा स्टार्ट है, कह रहा है कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सिंपल पैराग्राफ्स। जैसे ब्रेड है, बटर है, शर्ट है, पेन्स है, टेलीविजन है, फर्नीचर, डिपेंड करता है वो उसको कैसे यूज़ करेगा। बस फर्दर सेल ना करे, कंज्यूम करे। तभी इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर और कस्टमर का अलग अलग मतलब होता है। इकोनॉमिक्स कहती है कस्टमर अलग है, कंज्यूमर अलग है। नॉर्मली लोग समझते हैं कंज्यूमर कस्टमर एक ही है, नहीं। दुकान वाला सामान ला रहा है कहीं से बेचने के लिए, वो कस्टमर हो सकता है किसी दूसरी दुकान वाले का, बट कंज्यूमर नहीं है। हम कंज्यूमर हैं हमेशा, हर के एंगल से, क्योंकि हम लोग घर में जो सामान लाते हैं हमेशा यूज़ करने के लिए। क्लियर? अब कंजम्पशन गुड्स के फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। ये फर्दर कितने टाइप की हो सकती हैं, देखो ड्यूरेबल है, सेमी ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, और सर्विस है। सर्विस भी किस में आ गई, कंजम्पशन में ही आ गई। जैसे आप क्लास ले रहे हो, ये भी एक सर्विस है। डॉक्टर के पास जाते हो, एक सर्विस है। तो अब इसमें से कई सारा तो मतलब आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे कि ड्यूरेबल, नाम से ही पता चल रहा है ड्यूरेबल। जैसे कि एक बार ले लिया और जाहिर सी बात है 3-4 साल तक खर्चा नहीं होगा, मतलब उसको दोबारा खरीदना नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या हो गए हमारे ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एज टर्म एज सेमी ड्यूरेबल। मतलब ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल से थोड़ा उसका टाइम पीरियड कम है। जैसे क्लोथ्स है, क्रॉकरीज है, शूज है। नॉर्मली इनको आप लेते तो हो, लेकिन एक ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करते, बहुत जल्दी क्या करते हो, नया ले लेते हो। लेकिन अब उससे नेक्स्ट क्या है, नॉन ड्यूरेबल, मतलब भैया रोज चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है मिल्क, ब्रेड, ये सब। ठीक है, कोई नई बात हमने यहाँ तक नहीं समझी। सर्विसेज का भी हम समझ गए, सर्विसेज भी हम कंज्यूम करते हैं, जैसे डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, ट्यूटर की सर्विस, बैंक की सर्विस। तो दीज आर व्हाट, कंजम्पशन। ये सारी कंज्यूम होने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो ड्यूरेबल हो, नॉन ड्यूरेबल हो, सेमी ड्यूरेबल हो, सर्विस हो। क्लियर? यहाँ तक रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स, दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस। समझ ही गए आप? तो असेट्स के एंगल से, भाई मैं मशीन खरीद के ला रहा हूँ, मेरे लिए असेट है, तो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी। मैंने बताया ना, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स
टर्म दोनों सेम है बट थोड़ा सा उसकी टर्मिनोलॉजी वो लोग अलग अलग यूज़ करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स। तो इतना समझ लो आप, अकाउंट्स के बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। जो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है वो इकोनॉमिक्स जब पढ़ता है उसको समझाने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट, फर्नीचर, ऐसी हम चीज़ें ले रहे हैं बिजनेस यूज़ के लिए, जिसको हम फर्दर सर्विस उससे देंगे, तो उसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल गुड्स। क्लियर? बोलो। अब कैपिटल गुड्स के लिए कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे सेल्फ स्टडी मोड में, ये 5 पॉइंट, कोई पॉइंट में डाउट है तो। फाइव पॉइंट्स। एक बार फोर्थ पॉइंट देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा सेंटेंस नया है, बाकी कोई नई चीज नहीं लिखी। देखो क्या कह रहा है, कैपिटल गुड्स आर, सॉरी, दे हैव डिराइव्ड डिमांड। कैपिटल गुड्स के बारे में कह रहा है, दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर द अदर गुड्स विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। मतलब सेंटेंस को ब्रेक करते ही कह रहा है, दे हैव डिराइव डिमांड एज देयर डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड। भैया अगर मेरे पास कोई चीज बनाने का ऑर्डर नहीं आएगा तो मैं कैपिटल गुड्स क्यों खरीदूंगा? तो पहली बात, मैं जब बिजनेस करना शुरू करता हूं तभी मैं कैपिटल गुड्स परचेज करता हूं, ये लिखा हुआ है। समझ में आई बात? होटल वाला जब होटल बिजनेस करने का प्लान करता है, या जब उसको लगता है मेरे कस्टमर बनेंगे, मैं काम करना शुरू करूँ, तब वो खरीदता है। इसकी रेडी डिमांड नहीं है, हर कोई थोड़ा ना कैपिटल गुड्स खरीदता है। अब जैसे टेलीविजन की ही बात करें, चलो आज तो टेलीविजन सबके घर में है, लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस है सबके घर में नहीं है, वॉशिंग मशीन सबके घर में नहीं, समझ रहे हो? तो एक ऐसा जो कैपिटल गुड्स है वो सब कोई थोड़ा ना लेता, वो तो ऑन डिमांड है, ट्रैक्टर है, असेट है, हर सबके पास थोड़ा ना, हर फार्मर के पास। क्लियर? समझते हैं। हेडिंग हमारे पास कह रहा है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसको हमें सेटिस्फाई करना है। एक तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स हैं? क्या कैपिटल गुड्स ही प्रोड्यूसर गुड्स है? तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये तो हमें समझ में आता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ऑल गुड्स यूज बाय प्रोड्यूसर, दैट इज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। बिल्कुल हो सकता है, जरूर थोड़ा ना सारे प्रोड्यूसर गुड्स उसके लिए एसेट हो, नहीं। प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर गुड दो टाइप की हो सकती है, सिंगल यूज भी हो सकती हैं और कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। सिंगल यूज तो क्या हो गया, जैसे इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, जैसे एक बार लग गया, अब वो आपको शायद पता भी ना चले इसमें क्या क्या लगा है। दे आर नॉट कैपिटल गुड्स एज दे कैन नॉट बी रिपीटेडली यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। कैपिटल गुड्स तो हो ही नहीं सकती। कैपिटल गुड्स क्या है, ये हमने ऊपर भी देखा, इट इंक्लूड फिक्स एसेट, जैसे प्लांटर मशीनरी है 10-12 साल के लिए फुर्सत, विच कैन बी रिपीटेडली यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। उसी से तो प्रोडक्शन हो रहा है, समझ रहे हो? लेकिन प्रोडक्शन प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो सकती हैं, उसमें जो यूज हो रहा है, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो ड्यूरेबल टाइप में हो। बात समझ में आ रही है? फर्नीचर बनाने के लिए एक मशीन हो सकती है, लेकिन फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी जो लग रही है वो क्या है, बताओ? प्रोड्यूसर गुड्स है। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा ना, एंगल पकड़ना। इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है, कंज्यूमर के एंगल से बात कर रहा है, प्रोड्यूसर के एंगल से, यहाँ प्रोड्यूसर के एंगल से। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या आया, यही आया कि भैया इट कैन बी सेड दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। हाँ, सबका यूज बनाने के लिए हो सकता है, चाहे वो एसेट हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल। टेम्पररी नेचर के भी हो सकते हैं, खरीदा और उस पर लगा दिया। बोलो। अब जो ये वाली टेबल हम पढ़ेंगे, कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम्पल, वो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, स्पेशली जो टाइप्स ऑफ गुड्स हम पढ़ते आ रहे हैं। दिस वन, ये देखो, इसको मैं समझा देता हूँ, इससे एंगल सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले कार। अब देखो कार किस स्टेज पे कौन सी गुड्स बन जाएगी।
ये कंजम्पशन गुड्स बन जाएगी अगर इफ परचेज बाय हाउस होल्ड, मैंने खरीदी तो क्या बन गई कंजम्पशन गुड्स। मैंने कहा ना एंगल देखना होता है। कैपिटल गुड्स बन सकती है अगर मैं खरीदूं और इसको ड्राइव करूं, ओला उबर, समझ रहे हो। मैं मतलब मैं सवारी वाला काम करूं, बिठाऊं और पैसे कमाऊं, या कोई बिजनेस खरीदे। और इंटरमीडिएट बन सकती है अगर कोई डीलर है, सेलर है, खरीदेगा बेच देगा। क्लियर, बोलो। ऐसे ही कपड़े का एग्जाम्पल, ऐसे ही शुगर का एग्जाम्पल, और ऐसे ही सर्विस का और लॉयर का। एक बार पढ़ो जरा इसको, इन तीनों को। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, और डेप्रीसिएशन तो आपको पता ही है अकाउंट्स में अगर हैं आप तो। चलिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रीसिएशन क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब आप समझते हैं कहीं भी पैसा लगाना। इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसा लगाना, क्यों, पैसा कमाना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है। अब इन्वेस्टमेंट कहीं भी कर सकते हो आप, असेट्स में कर दो, गोल्ड्स में कर दो, बॉन्ड्स में कर दो, कंपनी के शेयर ले लो, कुछ भी पैसा कमाने के लिए पैसा लगा रहे हैं, इट इज़ इन्वेस्टमेंट। मतलब इकोनॉमिक्स बोलती है कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक्स इसको बोलती है कैपिटल फॉर्मेशन, जिससे पैसा बने, कैपिटल बने, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक टू द इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी के एंगल से पल रहे हैं, क्योंकि अकाउंट तो पढ़ नहीं रहे, तो जिससे, जैसे एक बार मैंने मेट्रो बना दी, दिल्ली मेट्रो, एक बार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया करोड़ों का, अरबों का, अब उसे 20 साल तक रेवेन्यू आएगा, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब पढ़ना सिर्फ क्या है, ग्रॉस और नेट का पंगा। क्लियर, इतना तो समझ गए आप, बोलो। ग्रॉस की बात करें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देखो क्या कहता है। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस हमें समझना है, बाकी इन्वेस्टमेंट को हम जानते हैं। देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या कहता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंसेस ऑफ डेप्रीसिएशन। लो, ये तो एसेट्स की लैंग्वेज बोल रहा है। ग्रॉस एसेट, नेट एसेट्स, ग्रॉस एसेट, नेट एसेट्स, मतलब इसका और थोड़ा पढ़ते हैं। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। So gross investment is the expenditure on purchase of fixed assets and unsold stock during the accounting year। मतलब जिस इन्वेस्टमेंट में अभी हमने नेट नहीं किया, नेट नहीं किया मतलब या तो डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किया, या ये नहीं चेक किया कि इसमें कोई चीज इंक्लूड एक्सक्लूड करनी है। ग्रॉस का मतलब ये, जैसे आपने पढ़ा है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट है, लेकिन ग्रॉस में आपने खर्चे सारे कहाँ माइनस करे, इसलिए ग्रॉस है। नेट प्रॉफिट का मतलब है सारे खर्चे माइनस करने के बाद अब कोई खर्चा बचा नहीं। इतनी बात समझ में आई, बोलो। तो फॉर्मूला भी तो यही बनेगा, फिर इसमें कंफ्यूजन क्या करनी, यही फॉर्मूला बनेगा नेट का। अब नेट का फॉर्मूला अगर ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन है, अगर नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन है, तो ग्रॉस का क्या बन जाएगा, नेट प्लस डेप्रीसिएशन, जिसमें डेप्रीसिएशन ऐड कर रखा है। बोलो, बस इसका मतलब है डेप्रीसिएशन समझने का एक इशू है। बोलो। ग्रॉस और नेट के बीच हमें ये पता चल गया डेप्रीसिएशन है। अब डेप्रीसिएशन के अलग अलग नाम है इकोनॉमिक्स में, वो कौन कौन से हैं ये देख लो, ये नाम है अलग अलग। डेप्रिसिएशन को बोलते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। देख रहे हो, इन इन नामों से इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन का वर्ड आएगा। बोलो जी, क्लियर यहां तक डेप्रिसिएशन होने की वजह। नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से डेप्रिसिएशन होता है, टाइम की वजह से हो जाता है, ऑब्सोलेंस हो जाता है, मार्केट में टेक्नोलॉजी नई आ जाती है तो पुरानी अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट है, कैपिटल लॉस एक कॉन्सेप्ट है। क्या ये सेम है?
अलग अलग हैं, क्या डिफरेंस है, एक चीज समझ लेते हैं फिर सारा समझ में आ जाएगा, सिर्फ मीनिंग समझ लेते हैं पूरा क्लियर हो जाएगा। डेप्रीशिएशन की तो अभी हमने बात करी, इट इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब ड्यू टू वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, किसी भी रीजन से मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। कैपिटल लॉस क्या होता है, इट रेफर्स टू, कैपिटल लॉस क्या है, इट रेफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंसेस, नेचुरल कैलेमिटी, थेफ्ट, एक्सीडेंट। क्या फर्क है इसमें, अचानक से अगर लॉस हो जाता है, बिना बताए हो जाता है और सूचना नहीं थी, तो इसे बोलते हैं कैपिटल लॉस। जैसे कोविड-19 में अनफॉर्चुनेटली जो हम जाने गंवा रहे हैं इतने लोगों की, वो क्या है, कैपिटल लॉस। डेप्रीसिएशन, एज के हिसाब से हमारी बॉडी डेप्रीशिएट होती है, हमें पता होता है, तो ये डेप्रीसिएशन है। बोलो, क्लियर कॉन्सेप्ट, पढ़ो बाकी दोनों पॉइंट्स को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसकी टेंशन मत लो आप, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट, जितनी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हो ना आप, इन सब का स्पेशल चैप्टर आने वाला है, समझ रहे हो, स्पेशल चैप्टर है। दैट इज वाई वी आर, अभी हम जो टाइम दे रहे हैं इंट्रोडक्शन क्लास में टर्मिनोलॉजी पे, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट आएगा, उसमें टैक्स की बातें होंगी, तो अभी जितना टाइम देना है उतना ही टाइम मैं दूंगा यहाँ पे टर्म्स में। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी आप इतना समझिए, हमारे पास जो इंडिया में टैक्स सिस्टम है वो दो है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स। अब दोनों में थोड़ा सा फर्क भी देख लो। इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है वो उसका बर्डन किसी और पे ट्रांसफर कर सकता है, जैसे जीएसटी लगा किस पे, कंपनीज पे, और उन्होंने हम पे चार्ज कर दिया, इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब, डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिस पे लगेगा उसी को अपनी जेब से पे करना है, आगे फॉरवर्ड करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे इनकम टैक्स। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का डिस्कशन हमारे पास नहीं है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी शॉर्ट में बोलते हैं। तो नेट यहाँ पे मतलब है, आपको अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है तो वो तो हो गया नॉर्मल इनडायरेक्ट टैक्स। अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट कुछ आपको सब्सिडी भी देती है, चलो कुछ छूट ले लो, कुछ माफी ले लो, तो नेट तभी आता है टैक्स जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में क्या माइनस कर दें, सब्सिडी। आप चिल्लाओगे नहीं कि मेरे पे टैक्स लग गया, नेट टैक्स लग गया, टैक्स लग गया, आप सरकार को बोलोगे नेट कितना टैक्स लगा, टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर? नहीं 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 नहीं, सब्सिडी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा ये कहता है कि सब्सिडी डिपेंड करता है गवर्नमेंट किस गुड्स पे देगी, और दूसरा डिपेंड करता है किस क्लास ऑफ कम्युनिटी को देगी, यानी इंडिविजुअल को देगी, कॉरपोरेट्स को देगी, एनजीओस को देगी, किसको देगी। जैसे मान के चलो सिलेंडर, अब सिलेंडर पे अगर याद होगा आपको तो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, फिर बीच में गवर्नमेंट का रूल आया कि जिस जिस को अपनी सब्सिडी ऑटोमेटिकली सेल्फ अगर कैंसिल करनी है तो कैंसिल कर सकता है। अब जो कॉरपोरेट्स हैं, जैसे मान के चलिए जो एक एरिया होता है SEZ, गवर्नमेंट उसको बोलती है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गवर्नमेंट कहती है अगर आप यहाँ बिजनेस करोगे, यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी का मतलब चाहे टैक्स कम कर देना, चाहे सस्ती रेट पर लैंड दे देना, ऐसी चीज़ों को हम सब्सिडी बोल रहे हैं, असिस्टेंस बोल रहे हैं, चाहे वो मनी की टर्म में हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी टर्म में। क्लियर? डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट के 2 पॉइंट में डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं, ये वाले 2 पॉइंट। देखो लास्ट के 2 पॉइंट क्या कहता है। पहला कह रहा है सब्सिडी में ऑल्सो बी टर्म एज, सॉरी रेफर्ड एज इकोनॉमिक असिस्टेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसमें क्या डाउट, सब्सिडीज को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस बोल सकते हैं, पैसे दे दिए तो फाइनेंशियल असिस्टेंस। इकोनॉमिक असिस्टेंस कहते नहीं, इकोनॉमिक वीकर सोसाइटी, इकोनॉमिकली आर्थिक मदद, है ना, जैसे सोनू सूद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक असिस्टेंस दे रहे हैं,
पैसे तो नहीं दे पा रहे ना, वो इकोनॉमिक असिस्टेंस, किसी को घर छोड़ रहे हैं, किसी को खाना दे रहे हैं, इकोनॉमिक असिस्टेंस। सब्सिडी को हम इकोनॉमिक असिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर? सब्सिडी इज अ ट्रांसफर पेमेंट। और अगर हम इसको बात करें ये कौन सी पेमेंट है, यानी खर्चा कौन से टाइप का है, तो मैंने इसमें दो तरीके से बताए थे, याद है? एक जिसमें आप कुछ करके कमाते हो, एक बिना कुछ किए कमाते हो। तो ये कौन सी इनकम में कवर होगा? ट्रांसफर पेमेंट है गवर्नमेंट के अंदर से, क्योंकि आप इसके बदले में कुछ गवर्नमेंट को करके नहीं दे रहे। बात समझ में आ रही है? इसमें आप कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे, गवर्नमेंट आपको विलिंगली सब्सिडी दे रही है। तो इसमें लिखा हुआ है सब्सिडी इज अ ट्रांसफर पेमेंट as it is financial assistance provided by government to producer to fulfill social welfare objective। समाज सेवा में ही मिलती है, हर चीज़ों में सब्सिडी नहीं मिलती है। कोई अच्छा काम करने के लिए, हॉस्पिटल स्कूल सेटअप करने पे सब्सिडी मिलती है। कोई रेयर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी कोविड-19 के किट, कोविड-19 की वैक्सीन वगैरह जो बना रहे होंगे, उनको गवर्नमेंट ने कितनी सब्सिडी दी होगी, सोच सकते हो आप। इस तरीके से ये लिखा हुआ है। क्लियर?